नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी तक जो है क्लास 10th और 12th का 2 मॉडल सेट पेपर मैंने सॉल्व करके डाल दिया, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। दोस्तों अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th का इतिहास विषय का जो मॉडल सेट 1 है उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ जो है हम इस पर बात करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको और कोई असुविधा ना हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, राखल दास बनर्जी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्या दिया गया है, डाकयार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ। ठीक है, डाकयार्ड यानी गोदी नगर का जो अवशेष है वो किस जगह से प्राप्त हुआ था पूछा गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपका लोथल। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है कि पूछा गया मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे। ठीक है, तो मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, बृहद्रथ थे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, इसकी जो हत्या है इसके सेनापति पीयूष मित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में। ठीक है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे। ठीक है, तो ये राजनीतिक अर्थशास्त्र के रचयिता थे, याद रखिएगा, वो वाला अर्थशास्त्र नहीं है। ठीक है, तो इसके जो रचयिता थे कौन थे, कौटिल्य। ठीक है, जिसे हम लोग कौटिल्य को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, कौटिल्य का हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, मृतकों का टीला किसे कहा गया है। तो मृतकों का टीला किसे कहा गया दोस्तों, प्रीवियस मॉडल पेपर में भी मैंने बताया था कि इसका मृतकों का टीला किसे कहा गया, मोहनजोदड़ो को। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई, पूछा गया हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट है, 1921 ईस्वी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते दोस्तों। क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है। ये भी प्रीवियस मॉडल सेट से ही क्वेश्चन को उठाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर का हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे देख सकते हैं क्या पूछा गया, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या पूछा गया है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था पन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या पूछा गया है, मुद्राक्ष लेखक निम्न में से कौन है। तो मुद्राक्ष लेखक निम्न में से कौन है, विशाखा दत्त। ठीक है, विशाख दत्त। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते दोस्तों। क्या दिया गया है, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है पूछा गया है। तो मौर्य वंश का संस्थापक नहीं है कौन, अजात शत्रु। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते दोस्तों। नहीं पूछा गया इसलिए अजात शत्रु होगा यहाँ पे करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे देख लेते हैं, मौर्य वंश जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 305 बीसी में, यानी 305 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देख सकते हैं, अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो अमरावती का स्तूप जो होगा वो किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्न में से किस में संकलित है। ठीक है, तो ये पूछा गया, तो ये तो आप लोग प्रीवियस में भी देखे हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जातक कथा। ठीक है, भोपाल के किस बेगम ने सांची स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, बी और सी दोनों ही यहाँ पे करेक्ट है, यानी शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम दोनों ही ने मिलकर किया था। तो यहाँ पे बी और सी दोनों करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते दोस्तों। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो पूछा गया बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप सभी को मालूम होगा। क्या नाम था, सिद्धार्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 पे देख लेते हैं क्या पूछा गया दोस्तों, महावीर का जन्म कहाँ हुआ। तो महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। ठीक है, याद रखिए कहाँ हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया है, जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो करेक्ट आंसर होगा स्थूलभद्र। उसके बाद दोस्तों पूछा गया स्तूप संबंधित है निम्न में से। तो स्तूप संबंधित है निम्न में से क्या दोस्तों, ऑप्शन जो होगा आपका सी करेक्ट होगा, बौद्ध। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीत किस शासक के काल में हुई। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन बी, कनिष्क। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया यहाँ पे देख सकते हैं, सूफी परंपरा में पीर का क्या अर्थ है। तो सूफी परंपरा में पीर का अर्थ होता है दोस्तों गुरु। ठीक है, याद रखिएगा, सूफी मतलब पीर यानी गुरु को सर्वाधिक महत्व देता है। पीर अपने मुरीदों यानी शिष्यों को अल्लाह तक पहुंचाने का रास्ता बताता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 पे क्या पूछा गया है, भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। भक्ति एवं सूफी आंदोलन के जो संत थे उनका योगदान था आपका धार्मिक सद्भाव में। ठीक है, और उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते दोस्तों, भक्ति आंदोलन
भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ? भक्ति आंदोलन जो है भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण। ठीक है, 24 नंबर पे चलते हैं। कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का नाम क्या था? तो ये तो सभी को मालूम होगा, चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का नाम क्या था? चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है दोस्तों? यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा चिश्ती। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, तालवंडी किस का जन्म स्थान है? तो तालवंडी किसका जन्म स्थान है दोस्तों? ये सभी आपको करेक्ट आंसर मालूम होगा। ऑप्शन ए दिया गया कबीर, ऑप्शन बी दिया गया नानक, ऑप्शन सी दिया गया रैदास, ऑप्शन डी दिया गया आपका मीरा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? नानक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 पे क्या बोला गया है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, किस काल में प्रशासन में न्यायांकर व्यवस्था या आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? विजयनगर काल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते दोस्तों। 1526 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो 1526 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था दोस्तों? आप सभी को मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1336 ईस्वी। ऑप्शन जो आपका बी होगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 30 नंबर पे चलते दोस्तों। क्या पूछा गया? कृष्णदेवराय किस साम्राज्य के राजा थे? कृष्णदेवराय जो है आपका किस साम्राज्य के राजा थे? आप सभी को मालूम होगा, विजयनगर साम्राज्य के। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद पूछा गया, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर इस पे क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, विजयनगर। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? 32 नंबर का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन बी, 8 तेलुगु कवि। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अकबरनामा की रचना किसने की थी? ये भी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो याद रखिएगा 34 नंबर का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अबुल फजल। क्या होगा दोस्तों? अबुल फजल करेक्ट होगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या पूछा गया है? प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आप बचपन से भी ये क्वेश्चंस पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1526 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईने अकबरी जो है आपका कितने भागों में विभक्त है? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री कौन था दोस्तों? आप सभी को मालूम होना चाहिए। ऑप्शन ए दिया गया अबुल फजल, ऑप्शन बी दिया गया मान सिंह, ऑप्शन सी दिया गया टोडरमल, ऑप्शन डी दिया गया आपका बीरबल। तो यहाँ पे वित्त मंत्री पूछा है दोस्तों, यहाँ पे तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी टोडरमल। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते दोस्तों। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन क्या? डी। ठीक है, याद रखिएगा, जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39, मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? तो मुगल काल में जो है सबसे अधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था दोस्तों? यहाँ पे कहा जाता था आपका पोलज। क्या कहा जाता था? पोलज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 जो है आज का लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया, मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था? तो यहाँ पे क्या था दोस्तों? आप सभी पढ़े होंगे, क्या था दोस्तों? खिराज। खिराज को हम लोग भू राजस्व भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका क्लास 12 का हिस्ट्री का क्वेश्चन। अगर किसी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। आगे भी इस तरह के जो है आपका मॉडल, सभी मॉडल सेट का जो है सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और आप किस किस सब्जेक्ट का जो है मॉडल सेट चाहते हैं उसके बारे में नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाने का जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आशा करते हैं जो आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे की वीडियो से नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।